दोस्तों, हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि मदरसों में जिन्नात के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए लोग तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। मगर क्या ये हकीकत है या नहीं? आइए इस कहानी के जरिए इस बात की तहकीक करते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये किस्सा भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले का है और सूबा पंजाब के एक गांव सराय अमानत खान का है। उस जमाने में गांव में एक मदरसा हुआ करता था जिसमें एक बुजुर्ग आलिम दीन शमसुल हक साहब उस्ताद की हैसियत से बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। शमसुल हक साहब का किसी जाती वजह से निकाह नहीं हो पाया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। खैर, एक दिन मौलाना साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, उस्ताद जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मौलाना साहब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में नूरानी कायदा लिए दरवाजे पर खड़ा था। इस लड़के को मौलाना पहचान नहीं पाए और करीब आने को कहा। लड़का मौलाना साहब के करीब आ गया और उन्हें बेहद अदब के साथ सलाम किया। सलाम का जवाब देकर मौलाना साहब ने उस लड़के को गौर से देखा। 6 या 7 साल का बेहद ही खूबसूरत और उससे भी ज्यादा मासूम वो लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मौलाना को पता नहीं क्यों उसे देखकर उस पर प्यार आ गया। वो बेहद शफकत के साथ लड़के से बोले, बेटा तुम कौन हो? जी, मेरा नाम नासिर है। मेरे वालिद साहब का नाम आरिफ है। इस गांव के पीछे नदी के पार वाले गांव मीरान कोट का रहने वाला हूँ। अभी पिछले दिनों की बाढ़ में मेरे वालिदैन मुझसे बिछड़ गए हैं। अब मैं इसी मदरसे में रहकर आपसे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अब नासिर अपने उस्ताद के करीब ही बैठकर नूरानी कायदा पढ़ने लगा। 10 दिन में ही उसने नूरानी कायदा मुकम्मल कर लिया। मौलाना को उसकी याददाश्त पर काफी हैरत हुई। बहरहाल, नासिर के अच्छे जहन को देखते हुए मौलाना ने उसे कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। नासिर तो कमाल ही कर रहा था। सिर्फ 3 महीने में 7 साल के नासिर ने कुरान मुकम्मल कर लिया। अब मौलाना को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। उसकी पहली वजह तो ये थी कि नासिर बेहद ही ज़हीन तालिबे इल्म साबित हो रहा था। दूसरी ये कि मौलाना साहब का निकाह ना होने की वजह से वो औलाद से महरूम थे। नासिर उन्हें अपने बेटे जैसा लगने लगा था। मौलाना को कभी कभी नासिर पर शक होता था कि ये कोई आम इंसान का बच्चा नहीं है, कहीं ये कोई जिन्नात का बच्चा तो नहीं। मगर फिर उनके सामने नासिर का मासूम चेहरा आ गया और उन्होंने अपने ख्याल को जहन से निकाल दिया। इसी तरह नासिर को मदरसा आए 8 महीने हो चुके थे। अब वो हाफिज कुरान बन चुका था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक रात मौलाना साहब को काफी तेज बुखार और जिस्म में हरारत हो गई। इधर रात हो गई थी, उधर मौसम काफी खराब था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब परेशानी मौलाना साहब की बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उन्होंने बच्चों को आवाज लगाई कि क्या कोई जाग रहा है। सारे बच्चे सोए हुए थे। अकेला नासिर ही था जो उस वक्त भी पढ़ रहा था। नासिर फौरन उठकर आया और बेहद एहतराम से बोला, जी उस्ताद जी, मैं जाग रहा हूँ, बताइए क्या बात है। मौलाना बोले, बेटा मुझे काफी तेज बुखार है और पूरे जिस्म में काफी हरारत हो रही है, मगर इस वक्त क्या किया जा सकता है। हकीम जी की दुकान भी शाम के वक्त ही बंद हो चुकी है। अब इतनी रात में जबकि मूसलाधार बारिश भी हो रही है, हकीम जी भी नहीं आ पाएंगे। तब नासिर बोला कि आप दवा का नाम बताइए, मैं अभी ला देता हूँ। मगर मौलाना ने मना कर दिया कि तुम इतनी बरसाती रात में कहाँ जाओगे। वैसे भी मैं तुम जैसे छोटे बच्चे को रात में बाहर नहीं भेज सकता। आप बैठिए, मैं अभी दवा लाया। ये कहता हुआ नासिर तेजी से बाहर निकल गया। इससे पहले कि मौलाना कुछ कह पाते, नासिर जा चुका था। अभी मौलाना ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने नासिर को क्यों बताया कि उन्हें तेज बुखार है। न वो उसे बताते न वो बाहर जाता। ये लीजिए उस्ताज़े मोहतरम, इनमें से जो दवा बुखार में काम आ जाए वो रख लीजिए, हकीम जी को सुबह को पैसे दे देंगे।
मौलाना चौंक कर उछल गए। देखा तो नासिर के दोनों हाथों में एक बोरा था जिनमें सैकड़ों जड़ी बूटियां भरी हुई थी, जिन्हें नासिर ने मौलाना के सामने निकालकर रख दिया। मौलाना का बुखार ये देखकर रफू चक्कर हो गया। नासिर बारिश में बाहर गया था, मगर उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। अब मौलाना समझ गए कि नासिर इंसान नहीं है। मौलाना ने नासिर से कहा, बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जिन्नात में से हो? जी उस्ताज़े मोहतरम, मैं एक जिन्न ज़ादा हूँ। मुझे पढ़ने का काफी शौक था। मेरे आसपास कोई भी जिन्नात का मदरसा नहीं था, जो थे वो काफी दूरी पर थे। तब मैं एक छोटे बच्चे का भेष बनाकर आपके मदरसे में आपसे पढ़ने के लिए दाखिल हुआ और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, ये बात सच है कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ। मैंने आपके अंदर एक बेहतरीन उस्ताद के साथ साथ एक शफकत वाले बाप को भी पाया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपका बुखार देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं ये सारी दवाइयाँ ले आया। मौलाना ने कहा, बेटा जाओ और ये दवाइयाँ वापस रख आओ। मैंने अपने बुखार की दवा निकाल ली है। सुबह को हकीम साहब को किसी भी बहाने से इस दवा के पैसे दे देंगे। अभी मौलाना की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि नासिर दवाइयाँ हकीम जी की दुकान में रखकर वापस आ चुका था। मगर अब की बार मौलाना को उसकी तेजी पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि वो जान गए थे कि नासिर एक जिन्नज़ादा है। मौलाना ने बेहद शफकत के साथ नासिर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा आगे ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे दूसरों को तुम्हारे जिन्न होने का पता चले। जाओ अब जाकर आराम करो। नासिर चला गया और बच्चों के पास जाकर सो गया। इसी तरह 2 महीने और बीत गए। अब नासिर अरबी और फारसी का पूरी तरह से माहिर हो चुका था। चूंकि मौलाना की तवज्जो नासिर पर ज्यादा रहती थी और दूसरा नासिर की काबिलियत ने मदरसे के कुछ बच्चों को उसका दुश्मन बना दिया था। एक दिन मौलाना किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। ये बच्चे मदरसे से बाहर के मैदान में खेल रहे थे। तभी 3-4 बड़ी उम्र के बच्चों ने नासिर से बदतमीजी शुरू कर दी और उसे मारने लगे। नासिर हैरान था कि आज इन्हें क्या हो गया है, मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है। लेकिन वो बड़े लड़के उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो उसे बराबर बेवकूफों की तरह मारे जा रहे थे। अब नासिर को उन पर काफी गुस्सा आने लगा। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि उसे मौलाना की बात याद आ गई कि ऐसा कुछ मत करना जिससे दूसरों को तुम्हारे जिन्न होने का पता चले। बस अपने उस्ताज़े मोहतरम की यही बात सुनकर नासिर चुपचाप पिटता रहा, मगर गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी और मुंह से किसी दरिंदे जैसी गुर्राहट निकलने लगी। जब मारने वाले लड़कों ने नासिर की ये हालत देखी तो वो डर गए कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। ये उन्होंने बेवकूफी में क्या कर दिया, इतने छोटे बच्चे को मारा। अगर उस्ताज़े मोहतरम को ये पता चलेगा तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे। वो चारों लड़के आसपास के गांवों के ही रहने वाले थे। अपनी इस हरकत से वो इतना ज्यादा डर गए कि मदरसे से अपने कपड़े उठाए और अपने अपने घरों को वापस भाग गए। इधर नासिर वहां से उठकर गांव के बाहर मौजूद एक खंडहर में चला गया। कुछ ही वक्त में मौलाना साहब वापस आ गए तो मदरसे के दीगर तलबा ने मौलाना को सारी बात बता दी और नासिर के उस खंडहर में मौजूद होने का भी बता दिया। मौलाना घबराए से नासिर के पास पहुंचे तो देखा कि नासिर बेहद गुस्से में पत्थरों को अपने हाथ में लेकर पीस रहा था और पत्थर उसके हाथ में आकर रेजा रेजा हो रहे थे। मतलब वो पत्थरों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। हालात उसके अब भी वैसे ही थे। आंखें सुर्ख हो रही थीं, मुंह से दरिंदे जैसी गुर्राहट निकल रही थी। मौलाना ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, बेटा। इतना सुनते ही नासिर उछलकर खड़ा हो गया और बेहद एहतराम के साथ सिर झुकाकर मौलाना के सामने खड़ा हो गया और अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मौलाना बोले, बेटा नासिर, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुकम्मल तौर पर बेकसूर हो। तुमने मेरे हुक्म का पास रखा और चुपचाप पिटते रहे।
مجھے اپنی آج تک کی زندگی میں تمہارے جیسا شاگرد نہیں ملا۔ تم ایک ایسے شاگرد ثابت ہوئے ہو جس پر کوئی بھی استاد فخر کر سکتا ہے۔ مگر ناصر بیٹا، میں ایک انسان ہوں اور انسانوں کو پڑھانے کے لیے ہی اپنی پوری زندگی وقف کر چکا ہوں۔ میری بات کو غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں ایک طالب علم کے لیے پورے مدرسے کی ساکھ کو داؤں پر نہیں لگا سکتا۔ بے شک تم ایک نایاب طالب علم ہو، مگر مجھے آگے بھی خدمت دین کرنی ہے۔ اگر بچوں میں یہ بات پھیل گئی کہ تم ایک جن ہو، یا آگے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے طلباء کو تمہارے جن ہونے کا معلوم ہو گیا، تو ایک بھی بچہ مدرسے میں نہیں رکے گا۔ اگر تم میرے سگے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں صرف تمہارے لیے پورے مدرسے کو داؤں پر نہیں لگا سکتا تھا۔ لہٰذا تم آج ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ ویسے بھی تم تقریباً اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہو اور تمہیں کچھ عرصہ بعد بھی یہاں سے جانا ہی ہے۔ آگے کبھی بھی میرے سامنے نہ آنا اور نہ ہی کبھی مدرسے کی طرف دیکھنا۔ فی امان اللہ۔ اور اتنا کہہ کر مولانا بنا ناصر کی طرف دیکھے کھنڈر سے باہر نکل گئے۔ تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ وہ ناصر کا پیارا سا معصوم چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں اسے دیکھ کر ان کا ارادہ بدل نہ جائے، مگر مولانا صاحب کا دل کٹا جا رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہی ان کا جوان بیٹا ختم ہوا ہو۔ اب وہ اپنے پیارے بیٹے ناصر کے روشن مستقبل کی دعائیں کرتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو چکے تھے۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔